मंच पर आसीन श्रद्धे मंचासीन बंधु, आदरणीय व सम्मानीय श्रोतागण, बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि हम एक नए युग की तरफ बढ़ रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा था ब्रिटिश संसद संसदों की जननी है, और महात्मा गांधी ने यह कहा है कि ब्रिटिश संसद बांझ हो चुकी है। लेकिन आज एक नई दिशा की जरूरत है, आज एक नए कार्यक्रम की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से लोकतंत्र का अपहरण किया जाता है, प्रजातंत्र की हत्या की जाती है, उस प्रकार से हम संसद के माध्यम से क्या सिद्ध कर सकते हैं। हमारा भूतकाल हमें बताता है उन शहीदों के साथ क्या हुआ था। एक दोहे के साथ मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। वतन पर होते हैं निसार, हासिल उनको कफन नहीं होता, माने जाते हैं परवर ए वतन जिनको दर्द नहीं होता, उनकी तुरबत पर एक दिया भी नहीं, जिनके खून से जले चिरागे वतन, और जगमगाते हैं मकबरे उनके जो शहीदों को बेचते थे कफन। ये दशा उन शहीदों की रही है जिन्होंने फांसी के फंदे अपने गले में डाले थे। और उसके बाद जब हमें पार्लियामेंट मिली, उस पार्लियामेंट ने आम जनता को क्या दिया है, उसी पार्लियामेंट का हम एक त्रित रूप लेकर आज साउथ एशियन पार्लियामेंट की चर्चा कर रहे हैं। इस पार्लियामेंट से आम आदमी की यह है अभिलाषा जुड़ी हुई है कि एक महीना सवेरा मिलेगा, क्योंकि आज राज्य की अवधारणा से, प्रभु सत्ता की कॉन्सेप्ट से आम आदमी उब चुका है। क्योंकि अगर हम यूएनओ की बात करते हैं, वैश्विक संसद की बात करते हैं, तो 5 देशों की यूएनओ गुलाम है। 2% पैदा होते हैं, एक पक्षीयवाद और बहुपक्षीयवाद। बहुपक्षीयवाद की तरफदारी सिर्फ तीसरी दुनिया करती है, और एक पक्षीयवाद की तरफदारी सिर्फ 5 विटोधारी देश करते हैं। क्यों? क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। हरियाणवी में एक कहावत है, ठाडा मारेगा रोन नहीं देगा, और खाट खोस लेगा सुन नहीं देगा। ये विकसित देशों, विकासशील देशों और तीसरी देश के दुनिया के बीच ये खेल आम चला हुआ है। इसीलिए साउथ एशियन पार्लियामेंट की आवश्यकता है, इसलिए वर्ल्ड पार्लियामेंट की आवश्यकता है, जो नए विचारों को लेकर नए उदय के साथ नई मानवता का भला कर सके। नहीं तो ये दुनिया वैसे ही रोती रहेगी। थोड़े शब्दों में समय की मर्यादा रखते हुए एक दोहा कह के मैं अपना स्थान लेना चाहूंगा, क्योंकि एशियन पार्लियामेंट के माध्यम से एक नए सवेरे की आवश्यकता है। हरियाणा के लोग, हरियाणा के किसान नेता यहां बैठे हुए, उन्होंने इस बात को समझना चाहिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। विश्वात्मा जी उसी दर्शन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आम आदमी के कल्याण का विषय लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इन फोटो को और इस हॉल को बेचना मत साथियों, नहीं एक आदमी का संघर्ष जीते जी मर जाएगा। आपने इनके साथ उसी तरह से चलना है जैसे एक सच्चा सिपाही अपनी सेना और अपने राष्ट्र के साथ चलता है। हरियाणवी दोहा है कि राम राज की बात करनी हो, राम राज भी आवेगा, अर्थारा बरगा फिर त्यारा टोया भी नहीं पावेगा। ये बात एक किसान क्यों कह रहा है, उसका पूरा चरित्रावण मैं इसलिए करता हूं, जैसे एक किसान नेता ने अभी अभी तो पहले सत्र में जिक्र किया था कि पैसा तो किसान का ही है, लेकिन गन्ना मिल देता नहीं है और बैंक वाले उसके घर पर कुर्की करने लग जाते हैं। ये जो असंतुलन आपस में बना हुआ, इसमें किसान पिसता है। उसी पिसाई के लिए ये नई साउथ एशियन पार्लियामेंट और वर्ल्ड पार्लियामेंट की आवश्यकता है, ताकि आम किसान के साथ, आम आदमी के साथ, आम मजदूर के साथ न्याय हो सके। और जो दोहा वो किसान कहना चाहता है, उस दोहे को सुनिए
और दिना का जकर नहीं से दिन था खास दिवाली का और मेरी आंखा का मैं आंसू आगे रे घर देखा जबाड़ी का बालक रोंदे बाट देखे एक फूल चढ़ी तक की आस नहीं अरे के मना लो मैं दिवाली देला जिनके पास नहीं और राम राज की बात करनी हो राम राज भी आएगा और थारा बरगा त्यारा फिर टोया भी नहीं पाएगा अरे कर्ज लेने की जरूरत पड़े ना को फांसी खावेगा और जमींदार का बालक भी फिर फुलझड़ी जलावेगा। जय हिंद जय भारत। हमें आपका साथ चाहिए पूरे संसार में युद्धों पर प्रतिबंध लगाने और लोगों को वैश्विक अधिकार दिलाने में। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिए और ऑनलाइन फॉर्म भर के भेजिए।